Hello everyone, welcome to the first lesson of Python tutorial series by Coders Daily. इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पाइथन, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, व्हाई यू शुड चूज टू लर्न पाइथन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ केसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पाइथन कहाँ कहाँ पे किन किन इंडस्ट्रीज़ में या किन किन सेक्टर्स में यूज़ होती है, right? Yeah, so let's get started. So on my screen, I have opened my website called codersdaily.in. इसी वेबसाइट पे जाके आप भी ये सारे नोट्स और ट्यूटोरियल्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके फ्री में पढ़ सकते हैं, right? So let's get started with the first thing, which is the definition of Python. What is Python, right? So as you can see on my screen, it's clearly written that Python is an interpreted, interactive, high-level, object-oriented programming language, right? So let's get started with what is an interpreted and interactive programming language. So here you can see there is a word written called interpreted. So मैं वही वर्ड आपको आपके लिए डिकोड करना चाहता हूँ कि ये वर्ड होता क्या है, राइट? सो अगर आप देखोगे इन जनरल जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट को अपन बोलते हैं कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक को बोलते हैं इंटरप्रेटेड, ठीक है। अब जो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, ये सब कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन एक इंटरप्रेटेड बेस्ड या इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। सो इफ आई गो टू दिस पेज एंड शो यू आउट हियर दैट मैंने कोड बना रखा है जिसमें मैंने एक सिंपल दो नंबर्स को वेरिएबल के अंदर डाला है। एक नंबर 1 इक्वल्स टू 10, नंबर 2 इक्वल्स टू 20। जिन लोगों को अभी वेरिएबल नहीं पता है उन लोगों के लिए है कि वेरिएबल एक तरीका है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करा के रखते हैं, सेम जैसा अपन मैथ्स में करते थे वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। नाउ क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो ये जो कोड है ये लाइन बाय लाइन रन होगा। क्या होगा? कोड लाइन बाय लाइन रन होगा। लाइन बाय लाइन का मतलब हम पाइथन क्या करेगा, पाइथन सबसे पहले जाएगा पहली लाइन को पढ़ेगा, राइट। पहली लाइन को पढ़ के वो वेरीफाई करेगा कि क्या इस लाइन में, पहली लाइन में कोई सिंटेक्स एरर है क्या, है ना। सिंटेक्स एरर है या नहीं। सिंटेक्स एरर मतलब क्या जो आपने कोड लिखा है वो एकदम ग्रामेटिकली जैसे इंग्लिश में आप ग्रामर्स टेंसेस का यूज़ करते थे, राइट। अगर आपके टेंसेस सही नहीं है तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाता था। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्सेस होते हैं, तो आपके सिंटेक्सेस एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए, राइट। सो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, बेसिकली लाइन बाय लाइन कोड के सिंटेक्स को चेक करती है। तो सबसे पहले अपन लाइन 1 के सिंटेक्स को चेक करेंगे, लाइन 2 के सिंटेक्स को चेक करेंगे। अगर दोनों सही निकले तो लाइन 3 पे जाएंगे। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन 2 में कोई एरर आ जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, राइट, तो फिर हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए स्टार्टिंग से जिस भी लाइन में पहली बार एरर आएगा हम वहां पे जाके रुक जाएंगे, उसके नीचे नहीं जा पाएंगे, उसके नीचे वाली लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दैट इट रन्स द कोड लाइन बाय लाइन, इट रन्स द कोड लाइन बाय लाइन। इट्स वेरी सिंपल, है ना। It is known as an interpreter based programming language, right? Now coming to the second word which is known as interactive. Why Python is an interactive programming language, right? So अभी मैं इस सब चीज़ों को हटा देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है, right, to make you understand what is an interactive programming language, right? तो देखो अभी मैंने एक सिंपल सा कोड बनाया था जिसमें मैंने लिखा num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 20 और उन दोनों का सम करा दिया, दो वेरिएबल का सम करा दिया। सेम है जैसे कि आप x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20 लिखते थे और z इक्वल्स टू x प्लस वाई लिखते थे, जैसे इक्वेशंस बनाते थे मैथ्स में, वैसे ही यहाँ पे भी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। नाउ सी जैसे कि मैंने अभी लिखा num1 num2 10 20 आउट इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और मैंने प्रिंट कराया आउट। प्रिंट मतलब मैं उसको देखना चाहता हूँ कि आउट के अंदर वैल्यू क्या है, तो मैंने उसको प्रिंट करा दिया, राइट। जैसे ही मैं प्रिंट को एग्जीक्यूट करूंगा सो मेरा पाइथन या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि इंटरेक्टिव है तो एक तो वो आउटपुट देगी, राइट। सेकेंडली अगर मैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख देता हूं, मैं लिखता हूं PRNT, राइट। रियल स्पेलिंग ऑफ प्रिंट इज PRINT, आई हैव रिटन PRNT। लेट्स सी कि पाइथन हमको क्या बताता है, राइट। इन दिस केस हमको वो बता रहा है कि नेम एरर आ रही है आपके पास। क्या आ रही है? नेम एरर आ रही है और नेम PRNT इज नॉट डिफाइंड, मतलब पाइथन में PRNT नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। आप जो डिफाइन करना चाह रहे हो, आप जो यूज करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट।
एंड ऑल्सो इट इज हेल्पिंग मी फाइंड कि कौन सी लाइन में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि लाइन नंबर 4 में एरर है, राइट, विच मीन्स कि पाइथन इज इंटरेक्टिंग विद अस, इट इज हेल्पिंग अस आउट टू फाइंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे सिंटेक्स एरर है, राइट। सो आई कैन इजीली ट्रेस फ्रॉम हियर कि मुझे लाइन नंबर 4 में कुछ मैंने गलती करी है, उसको मेरे को सही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई डू दिस नाउ करेक्टली, तो ये कोड हमारा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ऐसे ही पाइथन में काफ़ी सारे हेल्पिंग फीचर होते हैं, इसी की वजह से पाइथन को एक इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। समझ आया? नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे आपको ऊप्स पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। सो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। फॉर टाइम बिंग आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसा समझना चाहिए कि वो हमारे कोड को मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर मॉड्यूलर बनाने में हेल्प करता है, राइट। कोड को कैसे कहाँ पे अरेंज करना है उसमें हमको हेल्प मिलती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आगे हम आने वाले टॉपिक्स में जब हम एडवांस पाइथन पढ़ेंगे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स कि पाइथन इंटरप्रेटेड क्यों है, इंटरैक्टिव क्यों है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स को फॉलो करता है, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट्स, राइट। इसके बाद लिखा है पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल, द सिंटेक्स ऑफ पाइथन इज वेरी इजी, राइट। पाइथन के सिंटेक्स काफ़ी इजी हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में भी बताया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मैथ्स में जैसे वेरिएबल को डिफाइन करते थे वैसा मैंने डिफाइन किया और उसके बाद मैंने आउट इक्वल्स टू num1 प्लस num2 करा और प्रिंट आउट कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या, हमारा कोड चल गया, राइट। एंड चला तो चला, लेकिन सिंटेक्स में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, राइट। क्योंकि जो आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, इनमें कुछ भी कोड लिखने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। जैसे सेम कोड अगर मैं आपके लिए C++ में लिख के बताता हूँ, राइट। तो अगर मेरे को C++ में लिखना होता तो मैं सबसे पहले तो एक मेन फंक्शन बनाता, राइट। उस मेन फंक्शन के बाद, भाई अभी मैंने पूरा कोड ही नहीं लिखा है, लेट मी राइट, राइट। सो अगर मेरे को लिखना होता सो मुझे सेम ऐसे लिखना पड़ता है, इंट num1 इक्वल्स टू 10, राइट, इंट num2 इक्वल्स टू 20, है ना, इंट num3 इक्वल्स टू num1 प्लस num2, फिर कॉलन लगाता मैं, फिर मैं इंटर दबाता, फिर सी आउट लिखता, राइट, एंड देन मैं num3 करता, आउटपुट देता। देखो सेम चीज़ करी मैंने यहाँ पे भी, num1 ऊपर भी लिखा था, num2 नीचे भी लिखा है, मतलब दोनों जगह अपन सेम ही काम कर रहे हैं। अपन एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं दोनों चीज़ों का, राइट। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, जब भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ तो मेरे को उसका एक डेटा टाइप भी देना पड़ रहा है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा थिंग। पाइथन में हमको ऐसा नहीं देना पड़ता क्योंकि पाइथन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कॉलन्स वगैरह बहुत यूज़ करने पड़ रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा कॉलन यूज़ करना पड़ रहा है, ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, एक मेन फंक्शन बनाना पड़ रहा है। तो जो पाइथन है ना, पाइथन में स्टार्टिंग में आपको इतना सारा झमेला करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इज़ वेरी इजी टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप चाहो तो पहली लाइन से ही आउटपुट जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में फोर्स करती है। फोर्स मतलब कि यार कॉलन भी लगाओ, कॉमा भी लगाओ, ब्रैकेट्स भी लगाओ। पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है पाइथन। स्ट्रेट जैसे मैथ्स में सिंटेक्स लिखते थे, जैसे मैथ्स में चीज़ें लिखते थे, वैसे के वैसे ही पाइथन में लिखना है। वर्ड्स भी जो पाइथन यूज़ करता है वो बहुत ईजी वर्ड्स है, जैसे कि प्रिंट यूज़ कर लिया, आउटपुट दिखाना है तो यहाँ पे यूज़ होता है सी आउट, विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट स्टिल प्रिंट तो बहुत ईजी है, राइट। तो इसलिए हम लोग पाइथन को काफ़ी ईजी टू गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, right. Coming back to the tutorial, that's why have written over here that it is designed to be highly readable. The syntax of Python is very easy. क्योंकि आप लोगों ने शायद हो सकता है C++ ना पढ़ी हो, अगर आपकी पाइथन ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली है तो आपको कभी ये कंपैरिजन पता ही नहीं चलेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट मीन्स दैट पाइथन इज हाईली रीडेबल। अब आते हैं अपन लोग एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पाइथन पे कि यार भाई पाइथन ही क्यों यूज़ करूँ, जावा क्यों नहीं यूज़ कर लूँ, या फिर C++ क्यों नहीं यूज़ कर लूँ, या फिर जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज़ कर लूँ, राइट। सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हम लोग अब ये वाले ट्यूटोरियल में, अब जो चैप्टर आ रहा है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पाइथन क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है पाइथन का, ऑब्वियसली जो हमने अभी पढ़ा है कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा रीडेबल है। रीडेबल मतलब आप आसानी से उसके सिंटेक्स को पढ़ सकते हो, समझ आ गया। सेकेंडली, पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब
कि पाइथन का जो कोड है वो सेम मैकबुक में भी वैसा ही चलेगा, लाइनेक्स में भी वैसा चलेगा, विंडोज में भी ऐसा चलेगा, राइट। ऑल्सो पाइथन इज सपोर्टेड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, राइट। मतलब मैकबुक में भी सपोर्टेड है, विंडोज में भी सपोर्टेड है और लाइनेक्स में भी सपोर्टेड है, और कोई आने वाले टाइम पे नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो उसमें भी डेफिनेटली पाइथन सपोर्टेड ही होगा, राइट। सो यू गॉट द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आपने एक कोड बनाया है, एक फाइल बनाई है, तो वो फाइल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक जैसी ही चलेगी, आपको अलग अलग कोड बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ह्यूज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है यार, कि जितने ज़्यादा कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स होते हैं ना, उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रो करता है, राइट। जितने ज़्यादा डेवलपर्स उसको यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा कम्युनिटी उसकी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा पाइथन में डेवलपमेंट्स आएगी, राइट। पाइथन में एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब आपको डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 इक्वल्स टू 10, राइट। तो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये num1 के अंदर मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करा रहा हूँ, है ना। इसको अपन जब तक कंपैरिजन करके नहीं देखेंगे ये समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सी प्लस प्लस एक स्टैटिक लैंग्वेज है। स्टैटिक लैंग्वेज मतलब मुझे उसका डेटा टाइप हमेशा, या फिर मेरे को डेटा का प्रकार हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल बनाते टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट num1 इक्वल्स टू 10। ये भाई सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है, इसको कंफ्यूज मत करना, और ये पाइथन का सिंटेक्स है, जस्ट टू मेक यू अवेयर। इंट num1, तो यहाँ पे मेरे को num1 अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो मेरे को उसके साथ एक इंटीजर वेरिएबल या फिर इंटीजर डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल नहीं बोलना चाहिए, डेटा टाइप ही है वो, तो डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इट इज़ अ स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी प्लस प्लस खुद से पहचान नहीं पाएगी कि उसके अंदर जो वेरिएबल के अंदर डेटा है वो किस प्रकार का है, किस टाइप का है। वाइल पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पाइथन खुद से पहचान जाता है कि मान लो भाई तुमने अभी num1 इक्वल्स टू डाला हुआ है 10, num1 इक्वल्स टू डाला हुआ है 10, आप num1 को चेंज करके कर देते हो मान लो 10.40, तो पाइथन विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है और एक ये फ्लोट डेटा टाइप है। आगे पढ़ेंगे और डेटा टाइप में अपन एक्सप्लेनेशन में, बट अभी के लिए मान लो कि जहाँ पे भी डेसिमल वैल्यू है उसको फ्लोट बोलते हैं, और जहाँ पे भी डेसिमल नहीं है उसको इंटीजर बोलते हैं। हालांकि मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये सब चीज़ें। ओके, समझ आया? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्टैटिक लैंग्वेज। सो पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज पाइथन हैज़ अ ह्यूज सपोर्ट ऑफ डेटाबेसेस। देखो, डेटा एनालिटिक्स करना है, डेटा साइंस करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, हर जगह डेटाबेस का यूज़ तो होगा ही होगा। मोबाइल डेवलपमेंट करना है, सर्वर्स यूज़ करने हैं, सब जगह डेटाबेस का काम। डेटाबेस के बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है, राइट। एंड पाइथन इतना पॉपुलर है कि उसको हर एक पॉपुलर डेटाबेस कंपनी या डेटाबेस सपोर्ट करता है, राइट। सो अगर हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो हमको डेटाबेस के सपोर्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट इज इट इज़ हाईली स्केलेबल। हाईली स्केलेबल मतलब आप पाइथन को एक छोटे से 10 लाइन के कोड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मान लो मेरे को कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर बनाने के लिए भी पाइथन को यूज़ करूँगा, राइट। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं, राइट। अगर मेरे को कैलकुलेटर बनाना है तो मैं कैलकुलेटर के लिए भी पाइथन को यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मुझे इंस्टाग्राम जैसा बड़ा ऐप भी बनाना है तो भी मैं पाइथन को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम का बैकएंड पाइथन पे रन करता है, राइट। सो पाइथन इतना स्केलेबल है कि आप उसको छोटे से 10 लाइन के कोड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड के लिए, जिनके जिस प्लेटफॉर्म के मिलियंस ऑफ यूजर्स है, आप उसको बनाने में भी पाइथन का यूज़ कर सकते हो। ये हो गई बात सारे एडवांटेजेस की। अब कुछ बुराइयां भी हैं पाइथन में, तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। बुराइयां मतलब डिसएडवांटेजेस। तो पाइथन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि पाइथन काफ़ी स्लो है, राइट। काफ़ी स्लो मतलब काफ़ी स्लो है, राइट। जावा सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में पाइथन काफ़ी स्लो है। लेकिन क्या इसकी वजह से हम पाइथन को यूज़ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे यूज़ उसको, राइट। क्योंकि हर जगह स्पीड मैटर नहीं करती, कई जगह हमको यूज़फुलनेस भी मैटर करती है, राइट। इन फ्यूचर हम लोग ट्यूटोरियल्स बनाएंगे numpy pandas का, सो दोज काइंड ऑफ लाइब्रेरीज कुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ पाइथन,
सो मान लो पाइथन की ओरिजिनली स्पीड कम है, लेकिन हम उसकी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक नमपाई। नमपाई पाइथन की स्पीड को 50x बढ़ा देता है, राइट। बट इन जनरल अगर आपका फोकस स्पीड पे है तो आपको फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाना चाहिए, है ना। या फिर आपके प्रोडक्ट को स्पीड की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आप कुछ हैवी प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कहाँ कहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ है वेब डेवलपमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स आते हैं पाइथन के, जैसे कि जेंगो, फ्लास्क, राइट, फास्ट एपीआई, इन सब जगह आप पाइथन इसके थ्रू, मतलब इन फ्रेमवर्क्स के थ्रू, पाइथन के थ्रू आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, अगर आपको डेस्कटॉप ऐप बनाना है, तो बहुत पॉपुलर सा एक पाईक्यूटी नाम का फ्रेमवर्क आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इसी पे बनते हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स। स्क्रिप्टिंग करनी है, मान लो आपको कोई आईओटी टूल बनाना है, या फिर आपको एक सिंपल 10-15 लाइन, 20 लाइन का, 50 लाइन का कोड बनाना है, तो आप स्क्रिप्टिंग के लिए भी पाइथन को यूज़ कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द ट्रेंड ऑफ 2024। Python is the most favorable programming language for building machine learning and artificial intelligence products, right? So this is also a use case. गेमिंग में भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने नाम सुना हो यूनिटी का, सो यूनिटी इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि C++ और पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द ओवरव्यू ऑफ पाइथन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। थैंक यू सो मच।